रिश्ते इसलिए नहीं होते कि लड़की वाले के पास लड़का वाला जाता है तो जाते के साथ पूछते हैं, लड़की वाला पूछता है भाई लड़का क्या करता है, तो 4 साल का ये अग्निवीर जैसी योजना बताता है कि 4 साल की नौकरी करता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेगा, अपने घर आ जाऊँगा। वो रिश्ता उल्टा चला जाता है। अब केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, वो कहते हैं आपकी बच्ची भी हम वहाँ से लड़ाएंगे चुनाव। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो डी ग्रुप में लगा दिए। अभी मैं नॉमिनेशन फाइल करने गई, उस दिन एक MSc BEd बच्चा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का था और वही डी ग्रुप की नौकरी में पियोन का काम वहाँ पर कर रहा था। मेरे तो वहाँ पर हाल पिट गए। एक ऐसी विधानसभा जहाँ लगातार पुरुषों का दबदबा रहा है और इस सीट पर यादव हमेशा जीतते आए हैं। इस बार इस सीट से कई महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ है कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता यादव। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमें सुने। सबसे पहला सवाल हमारा कि आप चुनाव लड़ रही हैं, आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं? 10 साल से भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की लड़ाई है, कर्मचारियों की लड़ाई है, आम आदमी को जितना परेशान किया है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। खिलाड़ी जो हमारे हैं उन पर जो लाठियां बरसाई हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और महिलाएं जो कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और विशेष तौर पर हमारे जो खेल और खिलाड़ी हैं उनकी नीतियों के ऊपर जो और खिलाड़ियों पर जो डंडे बरसाए हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी, चुनाव मैदान में उतरे हैं। विकास को लेकर आप बात करते हैं तो क्या कुछ विकास की नई प्लान्स हैं, क्या योजनाएं हैं और क्या कुछ जब आप विधायक थे तो इस इलाके में खास सौगात आपने दी? जब मैं सालावास में विधायक थी उस समय बिजली के पावर प्लांट, मैंने झाड़ली पावर प्लांट लगवाने का काम किया। मुख्यमंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में झाड़ली जैसा पावर प्लांट हमने लगवाया। उसके बाद जब मैं इस क्षेत्र में आई, डिलिमिटेशन के बाद अटेली विधानसभा क्षेत्र में आई, तब हमने सब डिवीज़न कराया। PKSD प्राइवेट कॉलेज था जिसमें सरसों भरी हुई थी और बच्चों की प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी थी कि आम स्टूडेंट्स पढ़ाई कर नहीं सकते थे। उसको हमने सरकारी कराया, सरकारीकरण कराया कॉलेज का। महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाया, अनाज मंडी बनवाई, 2 अनाज मंडी, एक अटेली में और एक कनीना में। उसके बाद हमने यहाँ पर अनाज मंडी के साथ साथ सब डिवीज़न बनता है तो कोर्ट भी निश्चित तौर पर आती है और यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया कोर्ट का और उसका क्या कहते हैं ये अपना जुडिशरी कॉम्प्लेक्स, ये जो बनवाने का काम किया। कितने सारे ऐसे विद्यालय थे जो मैट्रिक लेवल पे थे उनको +2 करवाया। कितने यहाँ पर ITI 2 करवाई, यहाँ पर हर्बल पार्क करवाए, 33 kV के पावर स्टेशन बनवाया और 6 सब स्टेशन बनवाए। ऐसे बहुत से काम हमने किए जो गिनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। जो कार्य हमने किए वो इस इलाके की ज़रूरत थी और आगे हमने जो कार्य करने हैं उसमें अटेली विधानसभा क्षेत्र का अटेली ही सब डिवीज़न बनवाने का सबसे पहला मेरा लाइफलाइन है कि मैं इसको सबसे पहले सब डिवीज़न अटेली बनवाऊँ। सब डिवीज़न अटेली। हम रोजगार की बात करें तो इस इलाके में रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। अग्निवीर जैसी योजनाओं से युवाओं में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। यदि आप सत्ता में आते हैं और आपकी सरकार कभी भविष्य में आएगी तो अग्निवीर को लेकर आप लोगों की क्या योजना है और क्या प्लान्स है? इस बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत झूठ बोला, बहुत हमारे छात्रों को, युवाओं को भटकाया रास्ते से। खुद को तो इनको सत्ता में आने के लिए 15-20 साल चाहिए, 25 साल चाहिए, लेकिन युवा जो हमारा खड़ा है वो दिशा विहीन कर दिया। जब हम सुबह घूमने जाते थे तो हमारे बहुत युवा भाई रोड पे घूमते मिलते थे, हमें रेस करते मिलते थे कि हमने यहाँ पर क्योंकि फौजियों की इलाका है, यहाँ पर
विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा में कहूँगी कि हमारे यहाँ के भाई हैं वो फौज में नौकरी बहुत करते हैं, सीआरपीएफ जैसी उन सब नौकरियों को भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो हमारे बच्चे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं भटक गए इस बात से, और आज मैं देखती हूँ कि बच्चे इतने दिशाविहीन हो गए कि कोई भी बच्चा हमें छात्र हमें घूमता हुआ नहीं मिलता, रेस करता हुआ नहीं मिलता। 4 साल के लिए गोली खाने के लिए कौन जाएगा? यहाँ पर माताएं हमारी भटकी हुई हैं, हमारे भाई भटके हुए हैं, वो इसलिए कि रिश्ते नहीं होते। आज के दिन रिश्ते इसलिए नहीं होते कि लड़की वाले के पास लड़का वाला जाता है तो जाते के साथ पूछते हैं, लड़की वाला पूछता है भाई लड़का क्या करता है, तो 4 साल का ये अग्निवीर जैसी योजना बताता है कि 4 साल की नौकरी करता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेगा, अपने घर आ जाऊँगा। वो रिश्ता उल्टा चला जाता है। क्योंकि एक मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये सबसे बड़ी पीड़ा अगर आज किसी माँ के और बहन के जहन में है तो ये अग्निवीर जैसी योजना है, जिसकी वजह से सारे युवा भाइयों का मनोबल गिरा है और आज हताश होकर बैठ गए। इस बात करें इस इलाके में, यदि आप कहती हैं कि अग्निवीर के ऊपर काम करेंगे, हताश हो गए। जब नौकरियों की बात करें तो कांग्रेस जब सत्ता में थी, लोग कहते हैं कि वे बड़े परेशान हुए और लोगों ने आपको नकार दिया, आप सत्ता से बाहर हो गए। तो क्या किस वजह से आप सत्ता से बाहर हुई, और आप दोबारा से यदि आप सत्ता में आने के लिए क्या प्लान है आपके? देखो जी, सत्ता में बाहर जब हम हुए तब ये लोग खाली बैठे थे और बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, इन्होंने लच्छेदार भाषण दिए कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन इन्होंने एमएसपी ला देंगे किसानों के लिए। परिवारवाद का जो नारा, हमारे जैसे बच्चे लड़ते थे ना इलेक्शन, तो बीजेपी वाले कह देते थे हम परिवारवाद को ख़त्म कर देंगे, वंशवाद को, कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी वही इलेक्शन लड़ता है। तो ये माननीय हमारे जो बड़े हाई लेवल के जो नेता थे उन पे ही कहते थे परिवारवाद। लेकिन आज इनको खुद सम देख लो, अब केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, वो कहते हैं आपकी बच्ची भी हम वहाँ से लड़ाएंगे चुनाव। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? 2 करोड़ हम नौकरियाँ लगा देंगे, कितने बच्चे हमारे नौकरी लगे? नहीं लगे। हम 15 लाख हर किसी के खाते में डाल देंगे। यहाँ पर साइकिलों के पोस्टर बन के आते थे कि काला धन वापस आ रहा है, विदेश से काला धन। झूठे और लच्छेदार भाषणों की उन बैसाखियों पर हमारे लोग भटक गए, दिशाविहीन हो गए, और ये आजमाने के लिए कि देखते हैं कि हमेशा ये दूर रहे हैं तो अब की बार ये कुछ सुधर के आएंगे। लेकिन इन्होंने 10 साल में झूठ, भ्रष्टाचार, लूट और दिशाविहीन सारा पंगु करके ये हरियाणा प्रदेश को रख दिया। ये 1 नंबर पे हरियाणा प्रदेश था कई विभागों में, कई डिपार्टमेंट में, लेकिन आज तस्करी में, जुआरी में और शराब की नशाखोरी में ये 1 नंबर पर हो गए। जी, बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सीईटी जैसे एग्जाम्स हैं, जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो गया वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यदि आप सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ रहेगा? देखो, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी टेस्ट पास कर दिया है वो बिल्कुल भी हताश ना हो। वो जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना टेस्ट पास करें, टेस्ट क्वालिफाई करें और अपनी अच्छी नौकरी पाएँ, ना कि इस निकम्मी बीजेपी सरकार की तरह जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो डी ग्रुप में लगा दिए। अभी मैं नॉमिनेशन फाइल करने गई, उस दिन एक एमएससी बीएड बच्चा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का था और वही डी ग्रुप की नौकरी में पियोन का काम वहाँ पर कर रहा था। मेरे तो वहाँ पर हाल पिट गए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एक माँ बहन बेटी अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देख सकती। अब इतना पढ़ा हुआ बच्चा और 4th क्लास की नौकरी करे, ये तो केवल मुंह में एक निवाला देने वाली बात थी। अगर हम निवाला भी इतना तरसा देंगे, लटका लटका के एक निवाला हम ऐसे देंगे, और गरीब लोगों को 5-5 किलो के अनाज में लटका दिए इन लोगों ने, इस सरकार ने। तो इन सब बातों से हटाने के लिए, और उन बच्चों ने जिन्होंने सीईटी टेस्ट पास कर लिया, उनके लिए अब सुनहरी मौका है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बरादरी की पार्टी है। ये हर वर्ग का भला करती है, किसान का भला करती है, स्टूडेंट्स का भला करती है। तो हर तरह से इनको हम रोज़गार बच्चों को देंगे। और इन्होंने अगली बात और कर दी कि आज जब बच्चा घर से निकलता है तो पेट्रोल, डीजल
LPG। और ऐसा जब पेट्रोल में एक बच्चा घर से निकलता बाइक पे, तो बाइक पे जब बच्चा निकलता है तो सबसे पहले पेट्रोल 30-40 रुपये लीटर था, और आज पेट्रोल के दाम क्या कर दिए। इसी तरह से सारा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही डीजल पे चलता है, सारी बिजनेस ही, इकोनॉमी ही सारी डीजल पे चलती है। हमारा आम किसान जो खेत में ट्रैक्टर चलाता है वो डीजल पे चलता है, लेकिन आज भाव क्या कर दिया आपके सामने। इसी तरह से हमारा LPG का, हम भाई 500 का सिलेंडर कर देंगे 400 का, इन्होंने 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 1300 रुपये का सिलेंडर कर दिया। सोर्स ऑफ इनकम हमारे यहाँ है नहीं, 85% लोग गांव में रहते हैं, और इतना महंगा सिलेंडर करने के बाद इन्होंने हमारे को जुमला दिखाया कि 400 का सिलेंडर देंगे, सिलेंडर पहुँचा दिया 1200 से 1300 रुपये का। तो अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम दोबारा से 500 रुपये का सिलेंडर महिलाओं के लिए करके देंगे। सरकार कहती है कि हमने बगैर पर्ची और खर्ची के नौकरी दी, महंगाई पे काबू पाने की कोशिश की, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखो, HPSC की बात करूंगी तो करोड़ों रुपए बरामद हुए। खर्ची पर्ची तो वहाँ होती है जब यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में कोई नौकरी दी हो। HPSC का आप उठा के देखें तो करोड़ों रुपए का घपला मिला इसमें, और जो बच्चे लगे HPSC में वो एक भी कोई हरियाणा स्टेट का नहीं लगा, ये सारे अदर उसके दूसरे स्टेट के बच्चे लगे। हरियाणा में तो केवल एक 4th क्लास की नौकरी, और 4th क्लास की नौकरी जो बच्चा MSc है, जो बच्चा PhD है, और वो बच्चा यहाँ पर 4th क्लास की नौकरी कर रहा है। तो HPSC के घोटाले को ये कहाँ छुपाएंगे। HPSC में जितना और इतना सारा मतलब झूठ बोला गया कि हम खर्ची पर्ची, और खर्ची पर्ची तो आपके सामने है कि इन्होंने कोई काम करा ही नहीं, और करा तो वो दूसरे स्टेट का किया, और हमारे बच्चों को लाइन में लगा लगा के फॉर्मेलिटी करा करा के कागजों की, और इनको ऐसा कर दिया, दिशाविहीन कर दिया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इन बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको हमारे यहाँ पर प्लेयर्स को भी नौकरी मिली है, अच्छे बच्चों को अच्छी तरह से नौकरी मिली, बढ़िया नौकरी मिली है, जिस हिसाब से बच्चों ने पढ़ाई की वो नौकरी मिली है। जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं तो खर्ची पर्ची का काहे की खर्ची पर्ची की बात करते हैं। ये तो चेहरा बदल सरकार है, ये नाम बदल सरकार है, चेहरा बदल देते रहे। मनोहर लाल खट्टर का चेहरा बदल दिया, उसने बदनामी कर दिया, तो क्या इनके काले कारनामे 10 साल के थे वो ढक जाएंगे क्या? ऐसे ढक जाएंगे। अब कह दिया कि सैनी साहब आ गए, अब सैनी साहब क्या करें? 10 साल का जो कुशासन का जो ठीक रहा था, मनोहर लाल खट्टर के करे हुए जो काम थे, काले कारनामे थे, इन्होंने हमारे दोंगड़ा चौक की बात कर लेती हूँ, दोंगड़ा चौक पर आकर के, और रात को तो ये कहा कि मैं यहाँ पर ब्लॉक दे दूंगा, यहाँ पे तहसील दे दूंगा, लेकिन सुबह देखा किसी न किसी बच्चे को मरवा देते। ये तो बिड़ाते हैं लोगों को, कभी कहते कि वो बजाओ थाली, कभी कहते दीवा चसाओ, कभी झूठ बोल के यहाँ लोगों को मरवा देते। तो इनके तो एक से एक परत जब उगड़ने लगी है, जब लोगों के सामने हरकत इनके सामने आने लगी, प्रदेश के सामने, तब भाइयों के समझ में आया, अरे तो लच्छेदार भाषण, झूठ, लूट की राजनीति करते हैं, और हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, जमींदारों के साथ खिलवाड़ किया, किसानों के साथ खिलवाड़ किया। तो इस दमनकारी सरकार को वापस पाड़ फेंको, और कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी सरकार जो 36 बिरादरी का हकों की रक्षा करती है, उस सरकार को लाओ। जब जाके आज माहौल बना है, और आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। यदि आप सत्ता में आते हैं तो अटेली विधानसभा के लिए क्या प्लान रहेंगे, क्या कुछ खास सौगात रहेंगी? देखो, सबसे पहले तो हम NCR, पहले तो हम डार्क जोन में थे, जिला महेंद्रगढ़ ही डार्क जोन में था, उसको इस जोन में लेके आए NCR में। उसके बाद हमने यहाँ पर कोई भी गांव यहाँ पर पक्का नहीं था, कोई विकास कार्यों का नाम नहीं था यहाँ पर, जो अपने आप में 1967 से यहाँ के मुख्यमंत्री बने घूमते हैं, और जिनके बच्चे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं, और जिनके भाई यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक भी गांव में कोई भी एक कहीं ईंट नहीं लगी हुई थी। विकास के नाम की बात छोड़ो,
और आज मैं ये कहती हूँ कि आज मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला। हर गांव हमारा पक्का है, हर रोड की कनेक्टिविटी है। और उसके बाद आज सब डिवीज़न हमने लेके आना है अटेली का, और एक IMT लेके आनी है। जैसे रावदान सिंह जी IMT खुडाना ला रहे हैं, तो उसी का एक कोई सब यहाँ पर लग जाए स्टेशन, जिससे हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिल जाए। और एक खेल स्टेडियम जो यहाँ के बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस बच्चों की उसका हम स्टेट लेवल का स्टेडियम यहाँ पर लेके आने का प्रयास करें। जी, ये थी हमारे साथ अनीता यादव, जिन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधा और अटेली के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।